हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी को पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए साइंस का पार्ट 5 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें अभी आप लोग के बायोलॉजी बताया जा रहा है। और बायोलॉजी में भी अंतर वाली जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो अंतर बताया जा रहा है। तो आज हम कुछ और अंतर के बारे में जानेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा के हमेशा आते हैं। तो अंतर क्या है, तो अंतर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे में क्या कहता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन में अंतर लिखे। दोस्तों हमेशा 2 नंबर 5 नंबर में हमेशा पूछे जाते हैं। आपका अंतर चाहे तो लैंगिक जनन पे दे, अलैंगिक लैंगिक पे दे, चाहे तो आपका क्या वो जाइलम फ्लोएम पे दे, शिरा धमनी पे दे, स्वपरागन पर परागन पे दे, और आपका क्या हो जाता है श्वसन और श्वासोच्छ्वास पे दे। तो सारे जो आपको जो अंतर पूछे जाते हैं बायोलॉजी से, वो सारे अंतर को आज हम कवर कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सारे अंतर को आप याद रखें। तो यहाँ से क्या करना है, जैसे मैं इसमें जब जब भी अंतर पूछेगा तो अंतर आपको लिखने के लिए कैसे बताया गया है दोस्त। आप अंतर कैसे लिखिएगा, अंतर लिखिएगा कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। आपको हर एक क्वेश्चन में जब अंतर वाली बात कहता है तो हर एक क्वेश्चन में ऐसा आपका लिखना ही लिखना है। अब यहां से क्या करेंगे, जिसके जिसके बारे में हमको पूछा जा रहा है उसको हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तरफ कर देंगे लैंगिक जनन, एक तरफ कर देंगे लैंगिक जनन, और एक तरफ क्या कर देंगे दोस्तों, एक तरफ कर देंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन, अब बात आ जाता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर कैसे होगा सर। तो पहली बात सुनिएगा, जो लैंगिक जनन होता है इसमें पहला अंतर हम क्या लिखते हैं, थोड़ा समझिएगा। इसमें पहला अंतर लिखते हैं दोस्त कि इसमें इसमें नर और मादा, इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। दोनों भाग लेते हैं। एक अंतर इसमें ये हो गया। इसमें क्या अंतर लिखेंगे, इसमें 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 सिर्फ एक एक वैशिष्ट ही भाग लेते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एक विशिष्ट का मतलब क्या हुआ कि इसमें चाहे तो आपका नर ही भाग लेगा, चाहे तो मादा ही भाग लेगा। और नर और मादा के माध्यम से चाहे कोई भी अकेले ही भाग लेके अपने संतानों में वृद्धि कर देगा, तो ये आपका अलैंगिक जनन कहलाएगा। इसमें क्या होगा लैंगिक जनन में, कि इसमें क्या होगा कि दोनों आपको भाग लेंगे। कौन? आपको दोनों भाग लेंगे। जैसे में क्या होगा कि नर और मादा जब दोनों भाग लेंगे तभी संतानों की वृद्धि होगा। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या हम जनन लैंगिक कहते हैं। तो लैंगिक जनन कहते हैं। तो अब यहाँ पे पहला अंतर आप समझ गए होंगे। दूसरा अंतर यहाँ पे क्या करते हैं दोस्त, दूसरा अंतर यहाँ पे लेते हैं कि इसमें 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 निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया होती है, या ऐसे लिख देते हैं निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होती है। और इसमें इसमें दूसरा अंतर होगा, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। क्रिया नहीं होती है। दो अंतर आपको समझ में आ गया। आप समझ सकते हैं कि जो पहला जो अंतर हुआ, इसमें क्या है कि नर और मादा दोनों भाग ले रहे हैं,
तो जब नर और मादा दोनों भाग लेंगे तो जाहिर सी है कि आपका निषेचन की प्रक्रिया होगा ही होगा। इसमें अगर एक व्यक्ति भाग ले रहा है, चाहे आपका नर हो चाहे मादा हो, तो उसमें जब होगा तो इसमें तो निषेचन की प्रक्रिया होगा नहीं, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया होने के लिए दो की जरूरत है, चाहे दो लिंग की जरूरत होती है, एक को मेल और दूसरे को फीमेल होंगे तभी आपका निषेचन क्रिया होगा, अन्यथा निषेचन की क्रिया नहीं होगा। जाहिर सी बात समझ रहे होंगे। तो अब यहां से क्या हो गया, आपका दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर एक और लेते हैं दोस्त। तीसरा अंतर में आपको क्या लेते हैं कि इसमें जब निषेचन की जब प्रक्रिया होती है, यहां है लिखेंगे कि इसमें इसमें शुक्राणु शुक्राणु और अंडाणु अंडाणु दोनों भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं। और इसमें क्या होगा दोस्त, इसमें कि इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। बात क्लियर। जब अलैंगिक जनन होगा तो इसमें जब कोई निषेचन की प्रक्रिया होगा ही नहीं, तो जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगा तो यहाँ पे क्या शुक्राणु अंडाणु भाग नहीं लेंगे, तो आपका अलैंगिक जनन हो गया। और इसमें जब निषेचन की प्रक्रिया हो ही रहा है तो अंडाणु शुक्राणु जाहिर से भाग लेंगे ही, जब भाग लेंगे तभी तो संतान की वृद्धि होगा ना। तो आपको यहाँ पे अंतर तीन हो गए, तीन अंतर हो गया। अगर ज्यादा है तो एक अंतर और लिख देते हैं, लेकिन आपका 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो 2-3 अंतर आपको बता देना काफी है। तो एक और अंतर और लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं कि इसमें युग्मक, या इसमें ऐसे भी कह सकते हैं युग्मक भी कह सकते, युग्मक भी, इसमें युग्मक का विकास होता है, इसमें युग्मक का नहीं बनता है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं चौथा कि इसमें भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है यानी इसमें जो बच्चा बनता है तो बच्चा से पहले भ्रूण रहता है, तो भ्रूण का विकास इसमें होता है निषेचन की प्रक्रिया में। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है, नहीं होता है। आपको 4 अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं दोस्त। रिवीजन करने का मकसद आप लोग के ये है कि आप लोग के वीडियो में ही बहुत कुछ याद करवा दे, आपको अलग से याद करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। हालांकि इस क्वेश्चंस को कॉपी पे आप जरूर नोट करें और यहाँ से आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। अगर आने वाले समय में रिवीजन करेंगे तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन रिवीजन करते हैं कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो अलैंगिक जनन में और लैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। यहाँ पहला लिखेंगे इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक विशिष्ट भाग लेते हैं, चाहे तो नर हो चाहे तो मादा हो। इसमें क्या हो गया, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। जाहिर सा बात करते हैं कि अगर एक व्यक्ति होंगे, चाहे तो मेल होगा चाहे तो फीमेल ही होगा, तो निषेचन की प्रक्रिया होगा नहीं। अब क्या होगा, तीसरा अंतर, इसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों भाग लेते हैं। जब निषेचन की प्रक्रिया दोनों भाग लेंगे ही, इसमें क्या होगा, शुक्राणु अंडाणु दोनों में से कोई भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें भ्रूण का विकास होता है, तो इनमें भ्रूण का विकास नहीं होता है। तो आशा करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अंतर क्या है वो देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन से है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर स्पष्ट करें। ये भी आपका बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम बायोलॉजी को हर एक बायोलॉजी से जो प्रश्न बनते हैं, हर एक प्रश्न को हम कवर कराने की कोशिश करते हैं, चाहे तो अंतर हो चाहे तो आपका कोई भी लैंग्वेज क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को पहले कवर करा देंगे। उसके बाद आपका फिजिक्स लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री लेंगे और पूरे साइंस को अच्छा से पूरा कवर कराने के बाद आपका मैथ जो होगा, मैथ का वीडियो लगातार चल रहा है, मैथ का वीडियो आप लोग को लगातार मिल रही है, जिसमें आपका मैथ में भी लगभग क्या हो गया है, आपका प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया, स्टैटिस्टिक्स खत्म हो गया है, ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो गया और एक आपका रियल नंबर पॉलिनोमियल्स और आपका लीनियर इक्वेशन चल रहे हैं। यानी 4, 5, 6 चैप्टर खत्म हो चुके हैं और 6 चैप्टर में आपका क्रैश कोर्स के माध्यम जो यानी मैथों में जो आपका वीवीआई जो प्रश्न बनते हैं, जो 2 नंबर में 5 नंबर में, वो सारे क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को देखना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहते हैं, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। तो इसमें क्या होगा, जैसे में क्या कहेंगे, अब इसमें हम पहले तो बताए थे आप लोग कि श्वसन, पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो लिखेंगे हम कि श्वसन
श्वसन और श्वासोच्छ्वास वास में निम्नलिखित अंतर है। ये सब तो आप लोग जानते हैं, निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित मतलब क्या होता है? निम्नलिखित मतलब बहुत से अंतर है। आप जो भी दर्शा दे, 2 3 4 5 दिखा दे, लेकिन निम्नलिखित मतलब बहुत से अंतर है, बता दिया गया। अब यहां से क्या करना है, आप लोग बोले थे एक तरफ हम बांटेंगे श्वसन, एक तरफ लिखेंगे श्वसन और दूसरा तरफ लिखेंगे क्या, श्वासोच्छ्वास। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्त, पहला अंतर लिखेंगे यहां से क्या करेंगे, पहला अंतर लिखेंगे। अब पहला अंतर क्या हो सकता है आप ये बताइए। तो इसमें हम लिखेंगे कि यह जो होता है, यह श्वसन जो होता है, यह एक जैव रासायनिक यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें क्या लिखेंगे, यह एक यांत्रिक क्रिया है। एक अंतर हो गया, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है और यह जो है एक यांत्रिक क्रिया है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें अगर बात आ जाती है श्वसन में, तो श्वसन में थोड़ा सा एक और अंतर क्या हो सकता है। तो श्वसन में आप अंतर लिख सकते हैं कि इसमें जो होता है, दूसरा अंतर लिखते हैं क्या, कि इसमें क्या हो जाता है, इसमें यानी कह सकते हैं इसमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। या तो आप यहाँ पे निर्माण भी कह सकते हो, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें क्या होगा, दूसरा इसमें लिखेंगे कि इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। सिंपल सी बात है। जैसे में कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे में आप जब सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से हमारे जो भोज्य पदार्थ वगैरह जो है वो पचता है और उससे क्या हो जाता है, हमको एनर्जी बरकरार होता है, यानी एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और उससे हम कोई भी काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका अंतर होगा कि इसमें क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। यह एक यांत्रिक है, यह एक रासायनिक है, कोई दिक्कत। अगला अंतर क्या होता है दोस्त, अगला अंतर में क्या करते हैं कि इसमें यानी इसमें अभी बताएं आप लोग अंतर। इसमें क्या हो जाता है, इसमें भोज्य पदार्थ का विखंडन होता है। विखंडन या तो कह सकते हैं ऑक्सीकरण होता है। क्योंकि जब भी श्वसन की प्रक्रिया होगा तो भोज्य पदार्थ जो हम करते हैं वो श्वसन की प्रक्रिया से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है, पचता है और या विखंडन है, टूटता है। तो ये आपका अंतर होगा। तीसरा इसमें क्या होगा कि इसमें क्या करेंगे, इसमें O2 शरीर से, या इसमें O2 नहीं, ऑक्सीजन डाल, इसमें ऑक्सीजन शरीर से बाहर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 शरीर के O2 शरीर के अंदर, यहां पे लिखिएगा, शरीर के अंदर और CO2 शरीर से बाहर होता है।
अब बात समझिएगा थोड़ा सा क्या हुआ कि यह एक जैव रासायनिक क्रिया है, यह एक यांत्रिक रासायनिक क्रिया है। इसमें क्या हो जाता है, इस श्वसन की क्रिया में क्या हो जाता है कि ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। दूसरा तीसरा अंतर कि इसमें भोज्य पदार्थ का विखंडन होता है। जब सांस लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे भोज्य पदार्थ वगैरह जो होता है पचता है तो एनर्जी मिलता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें और जो ऑक्सीजन वगैरह हो जाता है शरीर के अंदर जाता है, और जो CO2 वगैरह होता है शरीर से बाहर आता है। जैसे श्वसन वाष्प, उसी को तो कहा जाता है श्वास वाष्प। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है श्वास वाष्प क्या है, तो आप कह सकते हैं कि किसी जीव जंतु में ऑक्सीजन को अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, श्वास वाष्प कहेंगे। तो आप समझ रहे होंगे। अब इसमें एक अंतर और ले लेते हैं। अंतर इसमें क्या लेते हैं, इसमें आपका एक चौथा अंतर ले लेते हैं कि यह जो क्रिया हो जाता है, यह जो क्रिया होता है, यह क्रिया यह क्रिया ऐसे कह सकते, यह क्रिया कोशिका के कोशिका के अंदर होता है, अंदर होता है। और वो क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें इसमें या ऐसे कर, यह क्रिया यह क्रिया कोशिका के बाहर होता है, बाहर होता है। ये आपके 4 अंतर हो गए। आप इसमें से अगर 3 अंतर भी याद रखते हैं तो आपके लिए काफी है। जैसे में फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है, यह एक यांत्रिक क्रिया है। आपको यहीं पे वीडियो में बने रहने के साथ ही आपका याद हो जाएगा। पहली बात है कि जो श्वसन होगा, श्वसन एक कैसी है, रासायनिक क्रिया है, और श्वासोच्छ्वास क्या है, एक यांत्रिक क्रिया है। यहां तक याद हो गया। दूसरा कहते हैं कि श्वसन में जो होगा ऊर्जा की क्या होगा, उत्पत्ति होगा, और श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं होगा। तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा जो है आपका कि इसमें इसमें भोज्य पदार्थ का क्या होगा, विखंडन होगा, चाहे तो ऑक्सीकरण होगा श्वसन में। और श्वासोच्छ्वास में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगा और CO2 शरीर के बाहर आएगा। तीसरा अंतर। चौथा अंतर क्या होगा, चौथा अंतर में क्या होगा कि इसमें जो होता है, या कह सकते हैं जो श्वसन की जो क्रिया होता है वो क्या होता है, कोशिका का भीतर होता है, और जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होता है कोशिका के बाहर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ अंतर थे। अब नेक्स्ट अंतर क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं। आशा करेंगे ये अंतर आपको समझ में हो गया है। तो अगला अंतर देखते हैं, अगला अंतर क्या है इसे। तो दोस्तों देखेंगे तीसरा जो अंतर है, तीसरा अंतर में क्या होगा कि स्वपरागन और परपरागन में अंतर। यानी जो भी बायोलॉजी से आपके अंतर पूछे जाते हैं, सारे के सारे अंतर को हम कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो अब यहां तक क्या कर रहा है, अब इसमें हम बताए थे क्या कि स्वपरागन और परपरागन में अंतर स्पष्ट करें। तो हम बोले थे कि जब भी अंतर की बात बोलेगा तो आपको क्या करना है, स्वपरागन परपरागन में अंतर निम्नलिखित है। आपको बोले थे भी, आपको पहले निम्नलिखित करना है। कैसे करेंगे, स्वपरागन स्वपरागन और परपरागन में निम्नलिखित अंतर है। इतना आपको लिखना ही लिखना है। इतना लिखेंगे तभी आपका जो आंसर का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सही तरीका से होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको स्वपरागन एक तरफ बांट देना है, स्वपरागन और एक तरफ जो होता है क्या, हम परपरागन तरफ डालते हैं। आपको एक तरफ स्वपरागन और परागन। अब यहाँ पे क्या हम दोनों में अंतर लिखेंगे। अंतर कैसे लिखेंगे दोस्त, जैसे में क्या हो जाएगा, पहला अंतर आप ही बताइए। अब थोड़ा सा स्वपरागन और परपरागन के बारे में जान लीजिएगा कि जो स्वपरागन जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक फूल, थोड़ा सा अंतर सुन लीजिएगा। जैसे में मान लेते हैं कि एक फूल हो गया, ये आपका फूल हो गया, इस प्रकार से कुछ फूल हो गए, और यहाँ से आपके कुछ फूल हो गए। तो इसका जो होता है क्या, इसका जो परागकोश जो होता है, तो परागकोश से क्या होता है, परागकण निकलता है, और निकल के अगर यहाँ पे आके यहाँ पे इस फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपका पर परागन कहलाता है। और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, अगर इसी का मान लेते हैं कि परागकोश से परागकण निकल के और इसी फूल पे अगर चल जाता है, वर्तिकाग्र तक चल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका स्वपरागन होता है। जैसे में यहाँ पे अंतर क्या होगा, अंतर थोड़ा समझिएगा कि इसमें क्या होगा। आप जैसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि परागकण जो होता है, यानी परागकण से क्या होता है, निषेचन की क्रिया, यहाँ पे लिखेंगे इसमें
स्वपरागन में इसमें प्राकन, इसमें प्राकन की कम खर्च होती है, कम खर्च होती है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें अंतर, इसमें परागकण की अधिक खर्च होती है, अधिक खर्च होती है। अब जैसे में अधिक और कम कैसे खर्च होगा सर, तो बात यहां से ये आती है कि जैसे में अब बात कहते हैं, जैसे एक फूल से अगर यहां से उठ के यहाँ पे आएगा तो कुछ तो परागकण जो होंगे से बर्बाद होंगे, खराब होंगे, तो यहाँ से आने में कुछ ज्यादा की आवश्यकता पड़ेंगे तो ज्यादा खर्च होगा। और इसमें जो होंगे, इसमें क्या होंगे कि खुद से कम खर्च होंगे, क्योंकि खुद के फूल से खुद के अपन निषेचन कर लेंगे तो वहां पे कम खर्च होंगे। दूसरा अंतर क्या लिखते हैं, दूसरा अंतर क्या लिखते हैं कि यह जो हो जाता है, इसमें कह सकते हैं इसके लिए पुष्प के द्विलिंगी, या इसके लिए पुष्प जो होता है द्विलिंगी को होना चाहिए, यानी इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है। और इसमें क्या होगा, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी नहीं है, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, तीसरा अंतर क्या होगा कि यह पौधे के यानी पौधे के लिख सकते हैं कि इसमें एक पौधे के एक ही पुष्प के बीच यहाँ पे के बीच क्रिया होती है। इसमें क्या होगा, इसमें एक ही पौधा के बीच क्रिया होती है। इसमें क्या होगा, इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें एक ही जाति के दो पौधों के पुष्पों के बीच क्रिया होती है। अब यहां से आप समझ रहे हैं, आपका 3 अंतर हो गए। आपको बोले कि 2-3 अंतर आपके लिए काफी है। तो जैसे में यहाँ पे हम समझाएंगे क्या कि इसमें स्वपरागन परपरागन में अंतर क्या हो गया। स्वपरागन आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, स्वपरागन यानी खुद का परागन, स्वपरागन। परपरागन में क्या, परपरागन पराया लो, उस प्रकार से। तो इसमें क्या होगा, पहला अंतर कि इसमें परागन की जो खर्च जो होता है से कम होता है, इसमें परागन की जो खर्च जो होता है से अधिक होता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या होगा दोस्त, इसके लिए पुष्प की द्विलिंगी होना जरूरी है और इसके लिए क्या हो जाता है, पुष्प की द्विलिंगी होना जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे तीसरा अंतर क्या हो जाएगा कि इसमें एक पौधे की एक पुष्प की बीच की क्रिया हो जाती है, यानी एक पौधा हो जाता है, उसी पौधे में जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उसी पुष्प की बीज क्रिया हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एक ही जाति के 2 पौधे, यानी आपका एक पौधा और दोनों बीच पौधे के हो जाते हैं। अब कैसे होता है सर, परागकण अपने से जाता है क्या, नहीं, वो परागकण आपके हाथ के माध्यम से जा सकता है, हवा के माध्यम से जा सकता है, पानी के माध्यम से जा सकता है, और आपका क्या हो सकता है, कोई कीड़े मकोड़े के माध्यम से जा सकता है, कोई पक्षी के माध्यम से। तो यहाँ पे परागकण यानी ऐसे दोनों में निषेचन होते हैं फूल में। अब बाकी जो कैसे निषेचन होते हैं उसके बारे में आपका जब हम जनवरी में जो क्लास लेकर चलेंगे तो उसमें जो रिप्रोडक्शन जनन चैप्टर है उस सारे चैप्टर में आपके हम सारी चीज को कवर कराने की कोशिश करेंगे। तत्काल आप लोग के अंतर के बारे में है तो हम अंतर को बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक आपको आशा करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। और आपका जो मैथ का वीडियो होगा दोस्त, मैथ का वीडियो आपका डेली मिलते रहेंगे और आपका साइंस के वीडियो डेली मिलते रहेंगे। तो आप इस क्लास से जुड़ना ना भूले और अपने तैयारी में इस क्लास जुड़कर अपने तैयारी में जो 4 चांद लगा दे और अपनी तैयारी को अच्छा स्कोर तैयारी में अच्छा स्कोर लाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखकर अपने पढ़ाई को बरकरार